चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि बिहार दरोगा के रिगार्डिंग हम एक वीडियो पिछले अपलोड कर चुके थे, जिसमें कि हमने ये बताया आपको जो कौन सा बुक आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन लेने में आपकी सहूलियत होगी। और इसी प्रकार उसमें बहुत सारा कमेंट आया, सर मेरे पास दृष्टि है, लुसेंट है, तो क्या पढ़ें। तो बहुत सारा कमेंट को हम इकट्ठा किए हैं और उसके माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि आपको क्या सबसे ज़्यादा सफिशेंट रहेगा। इसके बाद बहुत सारा कमेंट ये था, जो सर मैं संस्कृत से जो है सो ग्रेजुएशन किया हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो इसके लिए चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले मनीष जी का एक कमेंट था जो कि ये लिखे थे, बिना किसी टीचर के पढ़ने से लुसेंट समझ में नहीं आएगा। तो मैं भी इसको सही मानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कभी क्लास नहीं किए हैं तो क्लास बेहतर है और आपके पास अभी टाइम भी है तो एक बार क्लास ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि जीके का इतना ये चीज़ नहीं है जो आप अपने से खुद को पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं। भले उस समय के लिए समझ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर खोज रहे हैं तो कोई टीचर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर खोजिए और उससे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फिर उसके बाद आप किताब पढ़े तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, इसके बाद था आदित्य गौरव जी का एक था, सर बताइए अगर हम लुसेंट के पहले दृष्टि पढ़े तो कैसा रहेगा। देखिए, लुसेंट और दृष्टि में अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो उस दिन भी मैंने बोला था, ज़्यादा का कोई वेटेज ये नहीं है कि बहुत सारा अंतर है। बस जैसा कि 70 से 80% दोनों का कॉमन है, बस 20% दृष्टि में कुछ नया चीज़ है जो कि लुसेंट में नहीं है। तो अगर आप कभी बुक नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले लुसेंट को पढ़ लीजिए, इसके बाद दृष्टि को आवश्यक ही पढ़ें उसको, क्योंकि आपको प्री नहीं लेकिन मेंस में बहुत आपको लाभदायक मिलेगा इससे। चलिए, इसके बाद है फिर जो है सो आपका मुकेश जी का था, मेरे पास दृष्टि और लुसेंट दोनों ओल्ड बुक है, क्या मैं नया ले लूँ। तो देखिए, समय समय पर किताब जो है अपना अपडेट करते रहता है। जैसे ही एग्ज़ाम कोई होती है तो उसमें जो है सो अपना जो है सो वो जोड़ने का काम करता है। तो जैसे पुराने लुसेंट में हम देखे थे तो पुराने लुसेंट में बहुत ही कम पेज, और नया में अभी लुसेंट देखिएगा तो 394 के करीब में उसका पेज हो गया है। तो कहीं ना कहीं 70 से 80 पेज जोड़ा है, तो मान के चलिए वो बहुत सारा क्वेश्चन को जो है उसमें मर्ज कर दिया है। तो आप जब भी पढ़े तो नया बुक लेके पढ़े, ताकि आपको ये चीज़ कभी यह न लगे जो ऐसा एग्जाम में पूछ लिया था, मेरे पास ऐसा किताब में नहीं था। तो नया ले लीजिए, कौन कितना 200 या 300 का बुक आता है, आप ले लीजिए नया। इसके बाद है अमन जी का था, प्रैक्टिस सेट कौन सा सबसे बेस्ट है, प्लेटफॉर्म, ज्ञान बिंदु या एडुटेरिया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म, और किसी में ये चीज़ नहीं है मैं किसी को आपको बता दूं कि आप इस सेट को ले लीजिए तो आपको ये लगेगा कि सर का प्रचार कर रहे हैं या किसी टेस्ट का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं इस व्यू से आपको नहीं बता रहा हूं कि ये जो मैं बोलूं तो आपको लगेगा प्रचार के लिए हम बोल रहे हैं। मैं इसके संदर्भ में, आप टेस्ट की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म का अगर हम बात करें, प्लेटफॉर्म में देखिएगा कोई भी अगर किताब उसका प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन के अलावा उसका 10 क्वेश्चन उसका डिस्क्रिप्शन जो है सो आपको दे देता है। तो समझिए वो भी बेहतर है आपके लिए। अगर मान के चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आगे पढ़ लिए तो वो कहीं ना कहीं बेहतर है। वही एडुटेरिया की बात करें तो एडुटेरिया में ऐसा नहीं रहता है। एडुटेरिया में आपका क्वेश्चन के अलावा उसका जो है ज़्यादा विस्तार में उसको नहीं बताया जाता है, आंसर में सिर्फ उसका आंसर लिख दिया जाता है। इसके बाद अगर हम ज्ञान बिंदु की बात करें तो ज्ञान बिंदु का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, ज्ञान बिंदु का टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लेकर के मार सकते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म या ज्ञान बिंदु में से कोई आप चूज कर सकते हैं, जो कि दोनों बेहतर है। इसके बाद है राकेश तिवारी जी का ये था, हम ज्ञान बिंदु का सेट मारते हैं तो 60 से 65 आता है, पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, तैयारी करते रहे क्या। देखिए, आपका अगर ज्ञान बिंदु सेट में निगेटिव काट के 60 और 65 अगर आ रही है तो समझिए आपका तैयारी बहुत बेहतर है। पीटी आपका कोई उसमें नहीं रोकने वाला है, पीटी आपका आराम से हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी पर कभी घमंड मत कीजिएगा कि मेरा तैयारी हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। बस आप लगन से मेहनत करते रहिए, आप मेंस में जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा और आप मेरिट भी बना लीजिएगा। क्योंकि एडुटेरिया सेट ज्ञान बिंदु सेट जो है सो आपका बहुत ही थोड़ा सा ये है, लोगों का कहना है, जो कि मॉडरेट भी है, हम भी देखे थे थोड़ा सा मॉडरेट है। तो अगर आप 60-65 अगर निगेटिव काट के ला रहे हैं तो समझिए आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। आप अच्छा से मेहनत करते रहिए, आपको मेंस में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगा। इसके बाद है आगे आर्यन राय जी का है कमेंट, सर मैं संस्कृत बोर्ड से हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। एकदम बिल्कुल भर सकते हैं। संस्कृत विषय से ये जो है सो आपका ग्रेजुएशन किए हैं, आप एकदम भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक दोस्त का और कमेंट है जो कि मैं अदर स्टेट से हूँ
उसके लिए जो है सो मुझे जो है सो कितना वहाँ सीट मिलेगा, कैसे होगा। तो देखिए आप कोई भी स्टेट से हैं, बिहार के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो जितना जनरल में सीट आता है आप उस जनरल में क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 24 सीट आती है बिहार दरोगा की, उसमें से जनरल का सीट अगर 1000 है, 1000 अगर सीट उसमें से दिया गया है तो आप 1000 पर फाइट करिएगा। ये याद कर लीजिए, ये मत सोचिएगा जी ये 10% मिलेगा, 20% मिलेगा। ऐसा रूल जो है सो बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो आप ये याद कर लीजिए, अगर कोई भी स्टेट से आप है तो जनरल में आप आकर के क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो सर हम किस प्रकार से, बहुत सारा लोग का ये कमेंट था जो हम किस प्रकार से पढ़े। तो देखिए सबसे पहले आप तो हम ये बोल दिए कि अगर आप नया है तो आप एक क्लास कहीं पर कर लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जो कि लुसेंट का या दृष्टि का, तो सबसे पहले आप ये एक बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि अगर हमको हिस्ट्री ख़त्म करना है तो हिस्ट्री को हम जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करें। जैसे कि हिस्ट्री में मान के चलिए उसमें 60 के अप्रॉक्स में पेज है, तो उसको एक आप टारगेट बना लीजिए जो हमको जो है सो उसको 20 दिन में या 30 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन में, 1 महीना बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आपको ख़त्म करना है। तो आप उस प्रकार से एक टारगेट बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि उसमें आपको क्या होगा जो कभी इस प्रकार से ये नहीं लगेगा जो हम कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। तो आप एक टारगेट बना लीजिए, हमको आज 3 पेज पढ़ना है, 4 पेज पढ़ना है, तो डेली पढ़िए। ऐसा क्या होगा कि आप पिछले, अगर आप मान के चलिए बीच में छोड़ देते हैं, 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं फिर पढ़ते हैं, तो आपका बैकअप जो पीछा का रहेगा वो सारा खत्म हो जाती है जीके में। तो आप सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी बना के रखिए तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जो है सो आप अगर नया है तो आप लुसेंट को पहले फॉलो करिए, इसके बाद दृष्टि को कीजिए। दृष्टि बहुत ही अच्छा बुक है। दृष्टि आपको जो है सो मेंस में बहुत, मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी 2 बार क्वालिफाई किया, इससे पहले वीडियो में हम बता दिए थे जो कि मेरा क्या प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं हुआ था। तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत सारा ये वीडियो जैसे लॉन्ग हो जाएगा उसके संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो आप जो है सो उस प्रकार से पढ़े, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।